Hello friends, once again to my channel Arnav's A to Z content. Today I will discuss one of the important burning topic, that which blog niches has higher demand in 2022 to which can help you to earn maximum revenue from it. So आप लोगों ने मुझको ये सवाल पूछा था, मुझको एक रिक्वेस्ट भी आया था कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉग निशेस हैं जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं देने के लिए ही आज आपके साथ आया हूँ, जुड़ा हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल अर्नव्स A to Z कंटेंट। एंड एक्चुअली इट इज़ क्वाइट ए रेलेवेंट क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज हम लोग कंटेंट लिखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कौन कौन से नीश है जिससे कि हम लोग मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ कंटेंट राइटिंग में आपका कितना हद तक ग्रोथ हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि इसके अगर आपका नीश आप ये बना सकते हो, आपका टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस भी है इस पे राइटिंग के ऊपर, तो इस पे ग्रोथ चांसेस 40 to 50% है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो अर्निंग रेवेन्यू एंड प्रोजेक्ट्स है मैक्सिमम आप महीने के 10 से 20 हज़ार रुपये घर पे बैठ के कमा सकते हो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस नीश ऑफ कंटेंट राइटिंग। सेकंड आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ से भी आप अपना अर्निंग बढ़ा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपका अगर कंटेंट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो वहाँ से भी आप कमीशंस अर्न कर सकते हो। एक बहुत ही ईजी तरीका है आप रेवेन्यू अर्न करने के लिए, और ये बहुत आसान भी है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक एफिलिएशन लेना पड़ेगा। जैसे कि अमेज़ॉन से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया, आप स्नैपडील से कर सकते हो, कांटेक्ट करके वहाँ का एफिलिएशन आप ले सकते हो और अब उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटेंट अर्न करके, कंटेंट लिख के अपना अगर सेल्स होता है उससे तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और एक आता है थर्ड पॉइंट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है अगर आपका नीश फाइनेंस टॉपिक के ऊपर है तब भी आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कि जैसे कि अगर आप फाइनेंस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, अगर आप टैक्स सेविंग्स के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल मॉडल्स के ऊपर लिख रहे हो, अगर आप डीमैट अकाउंट के ऊपर लिख रहे हो, अगर आप शेयर्स के ऊपर लिख रहे हो, तो तब भी आपका नीश में बहुत दम है, क्योंकि वो लोग सर्च करते हैं और उसका डिमांड मार्केट में कभी जाएगा नहीं। इसका ग्रोथ पोटेंशियल 75% से लेकर 80% है आपका। और सिर्फ इतना ही नहीं, महीने के आप 30,000 से लेकर 40,000 तक कमा सकते हो अगर आपका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग हुआ और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो आप दे रहे हो, अलॉन्ग विथ ऑल द क्रेडेंशियल्स, इमेजेस, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग इन योर कंटेंट और ब्लॉग, देन आप अर्निंग कर सकते हो। फोर्थ आ रहा है कि अगर आप थ्रू पर्सनल फाइनेंसिंग, अगर आप वेबिनार्स करते हो, अगर आप वेबिनार्स करते हो और आप अगर आप कोई पर्टिकुलर नीश के ऊपर लिख रहे हो जिसका कनेक्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अलावा जिसका कनेक्शन है आपका जो रेसिपीज़ के ऊपर, फूड्स के ऊपर, जैसे कोई अगर आप कोई कुकिंग का रेसिपी आपको जानते हो, जैसे कि हो गया हाउ टू कुक चिकन, हाउ टू कुक रेशमी कबाब, all those things are there. And if you can write contents on it with proper recipes, with proper guidance, then also you can earn money from it, because people will read it and you can earn from it heavily. इसमें ग्रोथ पोटेंशियल 80 to 85% है। और हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, योगा के ऊपर अभी तो इंडिया में बहुत इसका क्रेज़ है, तो आप यहाँ से भी मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। इसका भी पोटेंशियल बहुत ही हाई है, जो क्या है 64 to 45%, 64 to 85% इसका ग्रोथ रेट है फॉर द लास्ट 5 years मैं आपका अगर बात कर रहा हूँ तो। और लास्ट आता है आपका जो सेल्फ केयर एंड पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर
अभी अभी जो ट्रेंड चल रहा है, कोई अगर जॉब के लिए अपेयर कर रहा है, कोई अगर जॉब पाना चाहता है तो उसका ग्रूमिंग ठीक से नहीं हो पाता है। तो कैसे एक जॉब के लिए इंटरव्यू रेडी कैंडिडेट होना चाहिए, क्या क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करना चाहिए, अगर आप उसके ऊपर कंटेंट लिखते हो और कंटेंट बना रहे हो तो उसका भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है। उसका ग्रोथ पोटेंशियल मैं बोलूँगा 90 to 94% है। और इससे आप एक हैंडसम रेवेन्यू मंथली अर्न कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कंटेंट बहुत थॉरो रहना पड़ेगा, बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट और कैंडिडेट सर्च कर रहा है उसका पेन पॉइंट को एड्रेस करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, एंड होप दैट यू आर डूइंग ऑल वेल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरा रिलेवेंट लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक बटन नीचे ही है। और इन फ्यूचर मैं और भी कुछ ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में।